Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. Guys, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज मेक श्योर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया हो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम कि आपके कॉमर्स स्ट्रीम के जो आपका पेपर 2 है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। मतलब अभी तक आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है तो भी अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हो, कवर कर लेते हो या रिवाइज कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके जो चांस हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के वो बढ़ जाते हैं। तो गैस यहाँ पे हम ओनली चांस की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो ही जाएगा और ऐसी कोई गाइज यहाँ पर ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता है क्योंकि नेशनल लेवल का एग्जाम है तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। मिनिमम टू मिनिमम आपको 3 महीने की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। 3 महीने तो आपको चाहिए ही होते हैं। बट फिर भी अगर आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत कर रखी है तो मैं आज की इस क्लास में वो टॉपिक बताऊंगा कि इनको पढ़ के आप एग्जाम को जो आपके क्रैक करने के चांस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मेक श्योर आप इस लेक्चर को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये गाइस आपका अपडेटेड सिलेबस है और यहाँ पर इस सिलेबस में जैसे कि आप सभी को पता है कि टोटल 10 यूनिट्स होती हैं हमारी। तो यहाँ पर मैं इन सभी ऑल 10 यूनिट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं टोटल 10 यूनिट्स कवर कर लूँ। अगर मैं टोटल 10 यूनिट्स कवर नहीं कर पाता हूँ तो आज मैं 5 यूनिट कवर कर दूंगा। आज आप इनके 5 यूनिट के टॉपिक पढ़ लेना और इसका पार्ट 2 जो है मैं कल लेकर के आऊंगा, कल मॉर्निंग में। तो आप इसकी नेक्स्ट 5 यूनिट जो है वहां पे हम उसको बता देंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, आप उनको अच्छे से कर लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग की 5 यूनिट जो है मैं अभी आज की क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं तो आप इनको पढ़ना स्टार्ट कर दो और कल मॉर्निंग में मैं आपको अनदर 5 यूनिट्स को एक्सप्लेन कर दूंगा। सो गाइज फर्स्ट यूनिट इज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। पहले क्या होता था गाइज कि ये दोनों जो है अलग अलग यूनिट हुआ करती थी बट अभी यूजीसी ने क्या किया है, इन्होंने इन दोनों टॉपिक को मर्ज करके एक सिंगल टॉपिक में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो गाइज ऐसे में अब आपको इसको इस तरीके से पढ़ना है ताकि आपको दोनों टॉपिक हैं, जो 2 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर दोनों कवर अप हो जाए। तो यहाँ पर गाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है बिजनेस का, बिजनेस एनवायरनमेंट से क्वेश्चन बनता है और वो डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल नहीं पूछते हैं, आपसे इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे जो इंपॉर्टेंट करंट हैपनिंग्स हैं उससे रिलेट करके, जैसे बोलेंगे कि अभी बताओ कोविड आ गया, अब बताओ कोविड की वजह से क्या असर पड़ेगा, मतलब कौन सा एनवायरनमेंट है ये बिजनेस का कौन सा एनवायरनमेंट है, तो आप इसका बताएंगे। और इसके अलावा सपोज करो अगर आपसे ऐसे पूछ लिया कि बताओ अभी जो एग्रीकल्चर लॉज आए थे और इनको गवर्नमेंट ने वापस लेने का प्लान किया है या जो एग्रीकल्चर लॉ बनाए गए थे ये इनसे इनसे क्या असर पड़ेगा हमारे बिजनेस पे, ये कौन से हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो इस तरीके से थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा गाइस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, हर बार ही क्वेश्चन बनता है। और जो आज का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये कंप्लीटली एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। लाइक मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं, उनको ऑब्जर्व किया है, उनके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। गाइज इसके अलावा फेमा और फेरा ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कब बने थे या फिर इनकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो आपके मोड्स ऑफ एंट्री है इंटरनेशनल बिजनेस में, ये एक इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या मोड्स होते हैं हमारे ग्लोबल बिजनेस में एंटर करने के। और थ्योरीज जो है हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से गाइज मान के चलो कि आपका 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, इसको तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इन सभी टॉपिक को पढ़ लो कि इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरीज हैं वो किसने बनाई, उनके नेम, फाउंडर के नेम और थ्योरीज के नेम, इनको याद कर लो अच्छे से क्योंकि यहाँ पर या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे या फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ ये थ्योरी जो है वो किसने बनाई है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं। इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स इंपॉर्टेंट है, जिनके एग्जाम्पल के बाद पूछ लिए जाते हैं कि बताओ इसमें से कौन सा टैरिफ बैरियर है। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें एफडीआई की तो एफडीआई जो है इस टाइम पर इतना ट्रेंडिंग में नहीं है, एफडीआई एफपीआई इतना ट्रेंडिंग में नहीं है। और लास्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन बनते थे, अभी इसमें क्वेश्चन इतने नहीं बन रहे हैं। हाँ, ट्रेंड क्या है एफडीआई का एट प्रेजेंट ये बन सकता है कि कौन से सेक्टर में गवर्नमेंट ने कितने % तक जो है एफडीआई उसको लागू कर दिया है। तो
इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। इंडियाज एफडीआई पॉलिसी जो है, इसको आप सिंपली गूगल कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट ने किस लेवल तक जो है एफडीआई अलाउ करी है। इसके अलावा गाइस बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि एवरग्रीन टॉपिक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम के पर्पज से, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। बीओपी और बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, दोनों ही आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें रीजनल इंटीग्रेशन की, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है एशियान, सार्क, नाफ्टा, यूरोपियन यूनियन, यहां से क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा चांस रहते हैं। तो इनको सभी को, जितने भी आपके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुए इन सब की फुल फॉर्म पढ़ लेना, और ये कब बने थे, वो ईयर कौन सा था, ये पढ़ लेना। ये आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को आप यहाँ से कवर कर लेना इस तरीके से जैसे मैंने बता दिया है। इसके अलावा आपका आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक जिसको हम आईबीआरडी कहते हैं, एंड यूएनसीटीएडी, इनको भी ऐसे पढ़ लेना कि इनकी फुल फॉर्म क्या है और ये कब बने थे, इनके ईयर याद कर लेना। डब्ल्यूटीओ कब बना था, इसका ईयर, इसके चेयरमैन कौन है एट प्रेजेंट, ये याद कर लेना। और इसके अलावा गाइज जो अभी अग्रीमेंट है, लाइक ये गेट्स हैं, दैट इज एंड टिप्स एंड ट्रिप्स, इनके बारे में इसकी फुल फॉर्म पढ़ लेना। लास्ट ईयर इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो गाइस फुल फॉर्म इसकी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पढ़ लेना। और इसके अंदर क्या बोला गया है मेन चीज वो पढ़ लेना। आप सिंपली गूगल करोगे ना, वहीं से इतना पढ़ लेना, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ट्रिम्स लिखो गूगल पे, इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी, और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो लिख के आ जाएंगे। आप उतना ही पढ़ लो, उतना ही इनफ हो जाएगा। और गाइस इसके अलावा हम बात करें, अगर हम बात करें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की, तो ये काफी वास्ट टॉपिक है, मतलब इसके अंदर पढ़ते जाओ टॉपिक खत्म नहीं होता है, ऐसा इतना लंबा टॉपिक है ये। तो अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग के अंदर जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं आपके कंसेप्ट से पूछे जाते हैं, लाइक अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जैसे आपको पता है कि कुछ कंसेप्ट एंड कुछ प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के अंदर, तो इनको पढ़ लेना, ये आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है गाइज। और इसके अलावा आपका बनता है 4 फीचर से क्वेश्चन, जो आपके शेयर्स होते हैं, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ, और एक्विजिशन एंड मर्जर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, ये आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग कंपनी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका मैनेज, अभी इसके अंदर इतना ज्यादा नहीं बनता है क्वेश्चन। इसके बाद जो ये वाले टॉपिक है ना नीचे, जो आपको विजिबल है नीचे, मैं दिखाता हूँ मैं किन टॉपिक की बात कर रहा हूँ। ये हैं टॉपिक आपके ये वाले, बजटरी कंट्रोल की, और एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, और यहाँ पर जो लाइफ साइकिल, इस तरीके की जो कॉस्टिंग वाले क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। और एक आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हाँ ये रहा, मैं इसी को देख रहा था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, और बजटरी कंट्रोल, ये 2 टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इन टॉपिक को अच्छे से कर लो। इसमें फॉर्मूला वगैरह ज्यादा आते हैं, होते हैं, तो उतना कर लो जितना आप कर सकते हो, बाकी छोड़ देना, फिर क्या कर सकते हैं, अभी इतने कम टाइम में तो कर भी नहीं सकते। रेशियो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, रेशियो पे क्वेश्चन बनता है, करंट एसेट और आपका लिक्विड एसेट, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के आइटम्स देख लेना। कैश फ्लो आइटम में बस इतना देख लेना कि इनफ्लो आउटफ्लो किससे होता है, और ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ लेना, ये आपकी एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एक बार रीड कर लेना आप। और इसके बाद आईएफआरएस एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। और ऑडिटिंग क्या होती है, इसकी बेसिक डेफिनेशन समझ लो। और एट प्रेजेंट ये जो ट्रेंडिंग में है, लाइक आपका मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, एनर्जी ऑडिट क्या है, एनवायरमेंट ऑडिट क्या है, सिस्टम ऑडिट क्या है, सेफ्टी ऑडिट क्या है, ये सब 2-2 लाइन की डेफिनेशन है, इनको गूगल करके पढ़ लोगे ना तो इतने से ही हो जाएगा। ये 2-2 लाइन की डेफिनेशन समझ लो कि इसमें किसके बारे में बात की गई है, क्या बात की जा रही है, तो इतना इनफ हो जाएगा, इतना कर लीजिए आप इसमें से। इसके अलावा अगर हम बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स की, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना है लॉज। इसके अंदर बहुत सारे लॉ बने, जैसे डिमांड का लॉ है, सप्लाई का लॉ है, ठीक है, इनको पढ़ना है। ये जो लॉज बने, जैसे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है, इन लॉज को पढ़ लो, सारे लॉज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जितने भी लॉज की बात की गई है। इसके अलावा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है गाइस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इनको पढ़ लीजिए। इंडिफरेंस कर्व, ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, आईसी कर्व एनालिसिस, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, जो कि कंज्यूमर बिहेवियर का एक एनालिसिस करता है, ये एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गाइस यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट फॉर्म, तो जो मार्केट फॉर्म से ये एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट, लाइक परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, मोनोपोली, इनके बारे में पढ़ लो। ये भी वही चीज है, मतलब 2-2 लाइन पढ़ लो कि यहाँ पे क्या बोला जाता है और इनकी फीचर्स क्या है, 2-2 लाइन पढ़ लोगे तो इनफ हो जाएगा। और ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, जो लास्ट के टॉपिक है ना, ये 3, इनको तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी हालत में, ये एकदम 5 स्टार वाले टॉपिक है आपके।
पीक लोडिंग प्राइसिंग क्या होता है, प्राइस पेनिट्रेशन क्या होता है, प्राइस स्कीमिंग, ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको तो छोड़ना मत, अच्छे से कवर कर लेना। नाउ गाइस अगर हम बात करें फोर्थ यूनिट की, दैट इज बिजनेस फाइनेंस, तो बिजनेस फाइनेंस में आपको जो फाइनेंस के बेसिक डिसीजन होते हैं, लाइक फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, इनके बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। इसके अलावा इसमें पढ़ना है आपको लीज फाइनेंसिंग क्या होती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे क्वेश्चन ज्यादातर बनता है, इसको कवर कर लेना। कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरीज है हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रही है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर की जो 3-4 थ्योरीज इनको अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा गाइस यहाँ पर कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर जो इसकी टेक्निक है, खासतौर पर आपकी एनपीवी और आईआरआर, इस टेक्निक को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, इन टेक्निक को अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना और इनको अच्छे से कवर करना है, इन दो टेक्निक को। बाकी टेक्निक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गाइज। इसके अलावा गाइज यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में, लाइक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में डिविडेंड डिसीजन जो है, इसके जो थ्योरीज है 3-4 थ्योरीज हैं, ये दोनों सारी की सारी थ्योरीज इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से। इसके अलावा एसेट सिक्योरिटाइजेशन एक नया टॉपिक बना है एग्जाम में, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉरेन एक्सचेंज में आपका हैजिंग टेक्निक्स जो है ये एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जीडीआर और एडीआर जो ऐसे टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है यूरो करेंसी के अलावा। तो ये जो 3 टॉपिक है इनको आपको अच्छे से करना है, ये 5 स्टार रेटिंग वाले टॉपिक है, एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन बनता है इस पे। मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग को पढ़ लेना गूगल करके, सिंपली आपको उसके डेफिनेशन पता होना जरूरी है। तो ये आपकी 4th यूनिट है, यहाँ से आपको ये कवर करना है। इसके अलावा हम अगर बात करें 5th यूनिट की, दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड, इसके अंदर आपको सेंट्रल टेंडेंसी के पता होना जरूरी है कि लाइक मीन मीडियन मोड जो होते हैं, इनके जो बेसिक चीजें हैं इनके फॉर्मूलाज पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्जन स्केल्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर बेस थ्योरम में एक बार गो थ्रू कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी तीनों ही जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तीनों ही डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, इनको पढ़ना है। रिसर्च डिजाइन क्या होता है और इसमें डेटा कलेक्शन, लाइक प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग के जितने भी मेथड हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनकी 5 स्टार रेटिंग है। ये एग्जाम के पर्पज से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक को तो छोड़ना ही नहीं है, अच्छे से कर लो। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट, स्टैंडर्ड एरर एक 5 स्टार रेटिंग वाला है। इस यहाँ पर मैं बता दूंगा ये 2 टॉपिक जो है एकदम 5 स्टार रेटिंग वाले हैं। कौन कौन से? एक तो आपका प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड ऑफ सैम्पलिंग, ये, और एक स्टैंडर्ड एरर, इन दोनों को अच्छे से कवर कर लो, दोनों 5 स्टार है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो मैंने आपको यहाँ इनको डाला है गोल सर्कल बना करके, तो डब्बे में डाल दिया है, इस डब्बे के अंदर जितने भी टेस्ट हैं सारे टेस्ट अच्छे से कर लो। जेट टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा, काई स्क्वायर, मैन वाइटनी, ये कब लगाए जाते हैं, इनकी कंडीशन कर लो कि इनको लगाते कब हैं, और साथ ही ये पढ़ लो कि इनको बनाया किसने था, इनके जो फाउंडर के नेम है। यहाँ से एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और जनरली वो आपसे मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछेंगे कि मैच करके बताओ कि यहाँ पर बताओ इस ये जो थ्योरम है किसने बनाई, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो ये आपकी जो 5 यूनिट है मैंने कवर कर दी हैं, इनको फटाफट से आप पढ़ लो, रिवाइज कर लो, और जल्दी ही मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचूंगा, और इसका सेकंड पार्ट जल्दी लेके आऊंगा, मैं कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा गाइस, तो आप लोग इसको रिवाइज कर लो। एंड वन मोर थिंग गाइस कि अगर अभी एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा तो गाइस डोंट वरी, हम जनवरी एंड में आपके लिए कंप्लीट क्रैश कोर्स लेके आने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए होगा, और उसमें हम आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स प्लस मॉक टेस्ट, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, और साथ ही हम आपको प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ में स्टडी मटेरियल। तो कंप्लीट जो है वो बंडल रहने वाला है, इसकी कुछ फीस रहेगी तो वो हम जनवरी में इसमें कंप्लीट आपको बताऊंगा जब हम इसको लॉन्च करेंगे। तो गाइज अभी फटाफट से पढ़ लो, जितना आप कवर कर सकते हो कर लो, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं अभी, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम के लिए। बस आप ये कर लो, रिविजन कर लो इन टॉपिक्स की, और लगा लो प्रीवियस ईयर के पेपर। सो गाइस, हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स, यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। अब गाइस टारगेट बेस्ड स्टडी से क्या मतलब है हमारा, जो भी आपके टॉपिक मेंशन है आपके ऑफिशियल सिलेबस में, उन हर एक टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है, डिटेल में कवर करना है, और उन सभी टॉपिक्स पे हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हमें सॉल्व करने हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कंप्लीट बंडल बनाया है, जिसमें हमने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को कवर किया है, हमने हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन गिवन है इसमें, प्लस यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस के लिए, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। अगर आप पेपर 1 के नोट्स को कवर करेंगे प्लस वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप पेपर 1 में बहुत बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड गाइज इन पेपर 1 के अलावा मेरे पास कॉमर्स के नोट्स अवेलेबल है फॉर पेपर 2, आप कॉमर्स के नोट्स भी अवेल कर सकते हैं मुझसे। तो अभी फिलहाल के लिए पेपर 1 इन कॉमर्स अवेलेबल है। गाइज इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे गिवन नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स जो हैं वो शेयर कर दूंगा। कॉल प्रेफरेबल नहीं है, बिकॉज मुझे कॉलेज में भी लेक्चर लेने होते हैं, तो कई बार मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कॉल पिक करने का। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई करके आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स भी शेयर कर दूंगा। सो गाइज
इन नोट्स को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी टाइम लगा है, इनको काफ़ी डिटेल में काफ़ी रिसर्च करके बनाया गया है। सो इन नोट्स के कुछ चार्जेस हैं। इन नोट्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो चार्जेस पे करके आप इन नोट्स को ले सकते हैं गाइज। एंड नोट्स आर अवेलेबल इन हार्ड कॉपी फॉर्मेट। एंड गाइज ये जो नोट्स हैं वो बुक्स के जैसे नहीं है, जैसे बुक्स होती हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। कई बार क्या होता है कि वो टॉपिक भी गिवन होती हैं बुक्स में जो कभी नहीं पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो उस तरीके से गिवन नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जो बुक्स होती हैं उस तरीके के नोट्स नहीं है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, हाईली एग्जाम टारगेट बेस्ड नोट्स हैं। तो इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे इस गिवन नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता के आपकी हेल्प कर दूंगा। And guys, thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, कोई डाउट रहता है, कोई कमेंट होता है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। एंड गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी UGC NET या सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करो इस चैनल को ताकि हमारी ग्रोथ हो और हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स कंटेंट क्रिएट करने में। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप watching UGC NET Mentor. Thank you so much.